कि गुरुदेव हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ है। अच्छा बताओ, राम जी जंगल में जब गए तो बंटवारे के कारण गए कि नहीं? अयोध्या की भूमि पर एक बंटवारा हुआ। राम जी ने कहा कि गुरुदेव हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ है। भरद्वाज जी ने कहा कि बंटवारा, जबकि प्यारे विचार करना, बंटवारा तो संसार में सभी लोगों के यहाँ होता है। कौन ऐसा प्राणी है जिसके यहाँ बंटवारा नहीं होता? लेकिन विचार करना, समाज की यहाँ जब बंटवारा होता है तो केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है। केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा समाज के प्राणी के यहाँ होता। लेकिन राम जी ने कहा कि गुरुदेव हमारे यहाँ संपत्ति का केवल बंटवारा नहीं हुआ है। याद रखना प्यारे, हम और आपके यहाँ जब बंटवारा होता है, भाइयों भाइयों के बीच में जब बंटवारा होता है तो केवल संपत्ति का बंटवारा होता है, चल अचल संपत्ति बढ़ती है। लेकिन जब भरद्वाज जी ने कहा तो राम जी ने कहा गुरुदेव राम जी के यहाँ बोले चल अचल संपत्ति का बंटवारा नहीं, बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा राम जी के यहाँ हुआ। बोले क्या बटा? बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष। अब देखो प्यारे, तो बात समझना है कि भरद्वाज जी ने कहा राम जी से, तो अर्थ धर्म काम मोक्ष का बंटवारा तुम्हारे यहाँ हुआ तो अर्थ किसको मिला? राम जी ने कहा कि गुरुदेव अर्थ हमारे भैया भरत को मिला है। अर्थ किसको मिला? भरत को मिला। तो बोले धर्म किसको मिला? राम जी ने कहा कि गुरुदेव अर्थ भैया भरत को मिला और धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला, क्योंकि धर्म धुरंधर, धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला। तो बोले काम किसको मिला? राम जी ने कहा कि गुरुदेव अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म पिता दशरथ को मिला और काम जो है हमारी मां कैकेयी को मिला। एक बात समझना प्यारे, जहां काम की बात आती है लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। हमारी बात को ध्यान से सुनना। काम कहते हैं कामनाओं को। काम किसे कहते हैं? काम कहते हैं कामनाओं को। तो मां कैकेयी की कामना क्या थी? लोग जब मानस को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि राजा दशरथ कामी थे। राजा दशरथ के जीवन में काम नहीं था। याद रखना, वे तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? बोले देखो काम अरे प्रताप बड़ाई। ए तुम देखो, गोस्वामी जी कहते हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि देखो काम प्रताप बड़ाई। क्या दशरथ जी के जीवन में काम है क्या? ये तुम्हें देखना है। अरे गोस्वामी जी ने कहा हमने तो ठीक से देखा, राजा दशरथ के जीवन में काम नहीं बल्कि राजा दशरथ के जीवन में धर्म जो है भरपूर मात्रा में था। फिर बोले काम कहाँ गया है? काम कहते हैं कामनाओं को, और मां कैकेयी के खाते में काम गया। अरे मां कैकेयी की कामनाएं क्या थी? बोले सोनहो प्राण प्रिय अरे भावत जी का, और देहु एक बर भरत टीका, दूसर बर मांगो कर जोरी, पूर्व नाति मनोरथ मोरी। मां कैकेयी की कामना क्या थी? बोली सोनहो प्राण प्रिय अरे भावत जी का, ओ देव एक बर भरत टीका, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। मां कैकेयी की प्यारे केवल 2 कामनाएं थी। इसलिए राम जी ने भरद्वाज जी से कहा कि गुरुदेव हमारी मां कैकेयी के खाते में काम चला गया। अर्थ धर्म काम मोक्ष 3-4 का बंटवारा हुआ। अर्थ भैया भरत को मिला और धर्म हमारे पिता को मिला और काम जो है मां कैकेयी को मिला। भरद्वाज जी ने कहा कि राम अर्थ भरत को मिला, धर्म तुम्हारे पिता को मिला, मां कैकेयी को काम मिला, फिर मोक्ष तुम्हारे घर में किसको मिला? क्यों प्यारे? मोक्ष किसे कहते हैं? व्यक्ति समझता है कि मरने के बाद मोक्ष हो जाता है।
भागवत में कई बार श्रवण किया होगा, मरने के बाद मोक्ष कहते हैं कामनाएं समाप्त हो जाएं। व्यक्ति के जीवन में जब कामनाएं समाप्त हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन में मोक्ष हो जाता है। याद रखना प्यारे। लेकिन मानस का सिद्धांत कहता है, राम जी ने कहा कि गुरुदेव, बोले काम इस राम को मिला है। गुरुदेव ने कहा कि राम तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आई। राम ने कहा कि गुरुदेव, यदि व्यक्ति को, समाज के प्रत्येक प्राणी को यदि जीते जी समाज में संत का दर्शन हो जाए, उसी समय उस व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। राम जी ने कहा गुरुदेव, मोक्ष इस राम को मिला है, इसलिए मुनिगण मिलन विशेष बन। संत का दर्शन किसको मिला? बोले राम को मिला। प्यारे, आप सभी लोग भाग्यशाली हैं कि आज आप लोग जो संतों का दर्शन कर रहे हैं, मरने के बाद नहीं प्यारे, आप सब लोगों का जीते जी मोक्ष हो गया है। प्यारे, ये संत के दर्शन का महत्व है। मैं आपसे निवेदन करूं कि संत का दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक भगवंत का दर्शन भी नहीं होगा। संत का दर्शन यदि जीवन में हो जाए तो भगवंत का दर्शन भी हो जाएगा। आज जिस समय भगवान रावण जब तपस्या कर रहा था, पास में पहुंचे, रावण ने वरदान मांगा। बोले हम काहू के मरहि न मारे, ओ बानर मनुज जाते दो ही बार। हम किसी के मारने से ना मरे। ब्रह्मा ने कहा ये नहीं हो सकता, संशोधन करो। संशोधन क्या हुआ? बोले बानर मनुज जाते दो ही बार। रावण विद्वान था, रावण जानता था कि बंदरों से मुझे कोई खतरा नहीं है। नर कपि भालू आहार हमारा, बंदरों से मुझे खतरा नहीं है। तो कहा तुम्हें मनुष्य से खतरा नहीं है। लेकिन जिस समय रावण ने कहा कि संसार में मनुष्य बनना कठिन है, मनुष्य जब तक नहीं बनेगा तब तक रावण को मार नहीं सकता है। मनुष्य बनना संसार में कठिन है, तो आखिर में मनुष्य कैसे बनते हैं? प्यारे, मनुष्य को देखकर आज का पशु हंसता है। मनुष्य को जब समाज के पशु देखते हैं तो मनुष्य शरीर से मनुष्य नहीं होता। हमारी बात को कान खोलकर सुनना कि मनुष्य जो है शरीर से मनुष्य नहीं होता। मनुष्य जो है मानवता से मनुष्य होता है। शरीर खाली प्यारे ये तो ढांचा है प्यारे, लेकिन यदि आपकी मनुष्य की प्रवृत्ति है तो आप वास्तविक में मनुष्य हैं। मनुष्य किसे कहते हैं? आज के मनुष्य को देखकर संसार के पशु हंसते हैं। जब समाज का कुत्ता आज के मनुष्य को देखता है तो आज का पशु कुत्ता मनुष्य को देखकर हंसता है कि देखो इस समाज में झगड़ना पशु कुत्ते का काम था। कुत्ते ने कहा कि समाज में झगड़ना हमारा काम था, झगड़ते पशु थे। लेकिन देखो आज हमारा धर्म, कुत्ते ने कहा कि हमारा धर्म झगड़ना था, लेकिन आज हमारा धर्म मनुष्यों ने ले लिया है। मनुष्य झगड़ रहा है, इसलिए कुत्ता हंस रहा है। आज प्यारे, सुअर जो है मनुष्य को देखकर हंस रहा है। सुअर ने कहा कि गंदगी खाना हमारा काम था, गंदगी खाना हमारा काम था। लेकिन आज के मनुष्य को देखकर सुअर हंसता है कि हमारा सुअर का धर्म जो था वो आज के मनुष्यों ने ले लिया है, इसलिए आज का सुअर मनुष्य को देखकर हंस रहा है।